हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ दिसंबर। सो रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. लग्न के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप सन साइन या मून साइन को फॉलो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन. वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज़ मेंट फॉर यू. 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स. Saturday and Sunday. ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की. 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप 6 ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंच रहे हैं. सो हेल्प इज़ देयर. जिस भी एरिया में, जिस भी एस्पेक्ट में आपको मदद की ज़रूरत है, स्पेशली अगर फाइनेंशियल मनी की ज़रूरत है, तो वो मनी की नीड आपकी पूरी होगी. कोई यहाँ हेल्प आउट कर रहा है. किसी भी तरह की मुश्किल में अगर आप हैं, ज़रूरी नहीं मनी सिचुएशन ही हो, सो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे हो, उसमें मदद आती हुई दिख रही है. सो मंडे वी हैव द सन. डेक का सबसे लकी कार्ड, सबसे पॉजिटिव कार्ड is here as your first card. I feel ये टॉरस की रीडिंग में भी पहला कार्ड था. सो यस, सेम स्टार्ट टू द वीक. बहुत ही हैप्पी नोट पे आपका हफ्ता शुरू हो रहा है और ये दिन, स्पेशली ये दिन, मंडे का दिन शुरू हो रहा है. सो यू फीलिंग पॉजिटिव पूरा दिन. आई फील एनर्जेटिकली आप बहुत चार्ज्ड रहेंगे. मे बी वेल रेस्टेड, आपका वीकेंड गया है, सो अच्छे से आपने रेस्ट किया है, इसलिए मंडे को आप ब्राइट और एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं. ऑल्सो यहाँ वाइटैलिटी दिख रही है. सो गुड हेल्थ, यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ. एस ऑफ पेंटिकल्स. We have the 10 of Pentacles and we have the 8 of Cups. ये अनएक्सपेक्टेड, आई फील ये ब्राइट, एनर्जेटिक और हैप्पी आप इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि मंडे को कुछ मनी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है. आई फील ये जो मदद की आपको ज़रूरत है, ओवरऑल एनर्जी जो कह रही है मदद आ रही है, आई फील मंडे को ही वो न्यूज़ आ जाएगी. एक्चुअल मनी या एक्चुअल हेल्प चाहे मंडे को ना आए, आने वाले दिनों में आए, जब भी आए, लेकिन एटलीस्ट मंडे को आप तक न्यूज़ पहुंच रही है. वो कंफर्म हो रहा है कि यस, जहां से मदद की उम्मीद थी या आप मांग रहे थे लेकिन आपको नहीं पता था कहां से मदद मिलेगी, बट अब कंफर्म हो रहा है कि हेल्प इज़ कमिंग, इट्स ऑन द वे. डेफिनेट फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट. सो ये चीज़ आपको शायद खुशी दे रही है कि आपकी टेंशन दूर हो रही है. ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ wands. कंपटीशन है. आपके कंपेटिटर्स में भी, आपके कुलीग्स के साथ आपका थोड़ा सा कंपेटिटिव स्पिरिट आ सकती है सामने, या किसी का, कोई कुलीग का बहुत कंपेटिटिव नेचर है. आपको फ्रेंड कम वो ऑपोजिशन ज़्यादा समझता है कि इसको हराना है. सो 5 ऑफ wands, लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ कप्स. आई फील ये जो लक आपको फेवर कर रहा है,
ये जहाँ से भी आपको मनी आ रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है, बॉस की तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है या पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है, तो सिबलिंग्स में जेलसी हो सकती है, बॉस की तरफ से हेल्प मिल रही है तो कुलीग्स में जेलसी हो सकती है. दे कैन फील लाइक एक्वेरियस क्यों फेवर्ड है, एक्वेरियस को क्यों फेवर किया जा रहा है. सो आई फील थोड़ी सी यहाँ पर जेलस फीलिंग दिख रही है. इवन दो ये पर्सन ये नहीं देख रहा है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मे बी आपने रीच आउट किया है किसी को हेल्प लेने के लिए, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ फेज, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की और वो मिल रही है. तो ये पर्सन को खुश होना चाहिए या दिस पर्सन शुड माइंड हिज और हर ओन बिजनेस, लेकिन नहीं, ये पर्सन ज़्यादा कंसर्न है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. आई फील दैट्स द केस. एंड इफ़ ये कोई और नहीं है तो दिस इज़ यू. आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं. ये कोई पर्सन नहीं है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जेलस है. ये आप हैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ते हुए. सो यस, इस हफ्ते डेफिनेटली फाइनेंशियल वरी तो दिख रही है, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि जहाँ से आप हेल्प सीख करेंगे वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी. सी, ब्रेक थ्रू इज़ देयर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वो हेल्प मिल रही है. फाइनली आपको वो सोल्यूशन मिल रहा है. चाहे ये आप ही के दिमाग में आइडिया आया हो या किसी ने आपको बढ़ के वो आइडिया दिया हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इस चीज़ का ये सोल्यूशन है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ या बता रहा हूँ. सो समबडी कैन हेल्प, या ये आप ही को स्ट्राइक हो सकता है ये आइडिया, लेकिन ब्रेक थ्रू है. सो ये जो उलझन के बादल, काले बादल छाए हुए हैं, डेफिनेटली वो क्लियर आउट हो रहे हैं. ओके, सो डोंट वरी, जस्ट हैंग इन देयर. I just noticed 5 of wands, 5 of swords, 5 of pentacles. ये तो डेफिनेटली नेगेटिव फोर्सेस हैं आपके अराउंड. We have the Knight of Wands, 8 of Swords, and we have the Joker. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, लेकिन जब ब्रेक थ्रू आएगा तो फाइनली आई फील वेंसडे को एक साई ऑफ रिलीफ होगी आपकी कि फाइनली चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं. Eight of Swords and 5 of Pentacles. Difficulty. आप या तो कुछ ये सीरियस प्रॉब्लम में है, मेजर उलझन, एंड ये हो जाता है. आई फील लाइफ में कभी कभी ये फेज़ आ जाता है. कोई लोन ले लिया है एंड बाद में वो EMIs मुश्किल हो रही हैं. सो कहीं हम अटक गए हैं एंड वी आर फीलिंग लाइक बाद में वो बर्डन बन जाता है. ओके, उस वक्त वो खुशी देता है कि लोन ले लिया एंड हमारी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, लेकिन लेटर ऑन मे बी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. सो यस, फिर वो जॉब भी एक बर्डन लगने लगता है क्योंकि वो मजबूरी बन गया है, बिकॉज वी हैव टू पे ऑफ द EMIs. सो फिर वो खुशी फैक्टर चला जाता है. सो वो चीज़ मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ में अटक गए हैं एंड नाउ यू वांट अ सोल्यूशन फॉर दैट, कि ये मनी सिचुएशन सॉर्ट हो, एंड कुछ ना कुछ तो आइडिया स्ट्राइक हो रहा है. ओके, आपके इस उलझन का सल्यूशन आपको मिल रहा है. वेंसडे को इस पे एक्चुअल कुछ एक्शन होगा. थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स. सी, आप खुश दिख रहे हैं, फाइनली आप कह रहे हैं कि यस चीज़ें सॉर्ट हुई. यू लुक हैप्पी. 5 of Swords, 5 of Swords यहाँ पर भी है. 5 of Swords, 7 of Wands,
एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई अपने ही है, कोई तो है आपके अराउंड जो आपको इनसिक्योर कर रहा है। ये है आपके अराउंड। यहाँ पर भी मैंने कहा था कुछ जो जेलस हैं आपको कंपटीशन मानते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व होते देखना ही नहीं चाहते हैं, ये वेल विशर नहीं है। और अगर ये फैमिली मेम्बर्स भी हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, डेफिनेटली ये अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं आपके लिए। ये सिडिस्टिक हैं, ये दूसरों की प्रॉब्लम में ही अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं कि उसकी लाइफ में ये हो रहा है, तब उनको शांति मिलती है। सो यस, यू आर ऑन द वे टू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। आप मेहनत कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, सल्यूशन की डायरेक्शन में सोच एंड एनर्जी लगा रहे हैं, तो सल्यूशन मिल रहा है। बट दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इन लोगों से उलझना, इन लोगों की एनर्जी को फेस करना फ्यूटाइल है, यूजलेस है। ओके, नहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग बदलने नहीं वाले हैं, ना इनको बदलने की आपको कोशिश करनी है। सो वक्त बर्बाद नहीं करना है। एंड अगर किसी की वजह से, किसी के बिहेवियर एंड इंटरफियरेंस की वजह से अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में और ज़्यादा जा रहे हैं, तो आई फील यू हैव टू सेफ गार्ड योर एनर्जी। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके अराउंड, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने आपको फाइनेंशियली यूज़ किया है, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया है, उनकी वजह से आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। सो नाउ जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसको आपको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है इन नेगेटिव फोर्सेस से, बिकॉज आई फील ये अभी भी नज़र रख रहे हैं आपकी मनी पे। 7 ऑफ कप्स, ये अनरिलायबल फोर्सेस हैं। 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मैंने कोलीग्स की बात की थी। अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में आप किसी के साथ हैं जो कुछ तो नेगेटिव माइंडसेट रख रहा है, आपके साथ काम करते हुए भी या आपके साथ रहते हुए भी, फैमिली या फिर बिजनेस पार्टनर या कोलीग, इससे आपको अगर लग रहा है कि इसको हमें ट्रस्ट नहीं कर सकता या इन लोगों को हमें ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, आपको दूर रहने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स कह रहा है यू नीड टू चेंज योर प्लेस, योर बेस, योर जॉब, योर सर्कल। गलत फ्रेंड्स हैं, गलत फैमिली मेम्बर्स हैं, गलत इन्फ्लुएंस हैं आपकी लाइफ में, तो आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा। अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है। See, someone whose interest in you is unreliable. इस पर्सन या इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और आपने करके देख लिया है, अपनी गलती आपने रियलाइज़ कर ली है। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने क्या कहा था, दूर जाने की ज़रूरत है। कुछ भी जो भी आपको ऑप्शन मिले, कोई दूसरे जॉब का ऑप्शन या अपने ही जॉब में अगर आप ट्रांसफ़र करवा सकें खुद को, सो आस्क फॉर अ ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में, दूसरी सिटी में। आई फील यू नीड टू मूव आउट, मूव अवे। इन लोगों से, इन इन्फ्लुएंसेस से दूर मूव करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स and we have the 10 of swords. See, end of the pain, end of stress. ये जितना आप स्ट्रेस में रहे हैं, आई फील ये आपकी कम दूसरों की गलती की वजह से ज़्यादा था। ये जो भी फाइनेंशियल वरी थी या जो भी प्रॉब्लम में आप अटके थे, ये दूसरों की वजह से ज़्यादा था। एंड अब जब आप मेहनत डालेंगे अपने काम में, कुछ प्रमोशन लेके, कुछ ट्रांसफ़र लेके, आप कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे लाइफ में, दैट इज़ वेयर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आएगी। सी, बिवेयर ऑफ डिसऑनेस्टी और डिसीट। कोई तो है
आपको फाइनेंशियली जो अब्यूज़ कर गया है, आपसे पैसे बोरो करके मे बी वो अब लौटा नहीं रहा है, समथिंग कंसर्निंग फाइनेंशियल अब्यूज़। अवॉइड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, और आपने किया है, वो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस की है कि कोई बात नहीं, ये मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, मेरे ही कोलीग हैं, कोई बात नहीं, मेरी ही फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई बात नहीं, मेरे पुराने दोस्त हैं। बट उसी एटीट्यूड की वजह से आपको धोखा मिला है। चेंज योर सिचुएशन, ओके। इन सर्कमस्टांसेस से निकलने की, खुद को हटाने की ज़रूरत है। कुछ बड़ा एम करके, कुछ बड़ा अच्छा अपने लिए सोच के वहाँ से मूव आउट करने की ज़रूरत है। संडे 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी ये लोग आपको नहीं चैन से रहने देंगे, ओके। सो जितना जल्दी हो सके ये टॉक्सिक सर्कल से निकलना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा था, जल्द से जल्द निकलना है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अटके रह गए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 की एनर्जी आपका और नुकसान करा देगी, आपको और टेंशन दे देगी। अगर आप अटके रह गए सिचुएशन में, सोचते रह गए कि क्या करूं, मैं क्रॉस रोड पे अटकी हूं या अटका हूं, समझ नहीं आ रहा, कौन सा रास्ता लूं या यहीं रहूं। सो ये सोचते सोचते अगर आप बैठे रह जाएंगे, सो और ज़्यादा खतरा है आई फील आपको इस पर्सन से। दिस कैन बी अ लियो, ये पर्सन लियो हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई फील फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में। सो यस, ये पर्सन आपको ट्रबल में ही देखना चाहता है, या ये लोग आपको ट्रबल में ही देखना चाहते हैं। मैंने कहा था ये सैडिस्टिक हैं। सैडिस्टिक मतलब दूसरों की पेन में, दूसरों की प्रॉब्लम में उनको खुशी मिलती है। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरेकल से। शिव जी की तरफ से 1 एडवाइस फॉर एक्वेरियस, 1 कार्ड। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। सो यस, उलझने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वो ब्लेम गेम में, आर्ग्यूमेंट में अपनी बिटरनेस, अपना गुस्सा उन पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉजिकली इन लोगों को, इस पर्सन को समझाने की कोशिश अगर करेंगे भी कि तुमने कैसे मेरा नुकसान किया, तुम कैसे मुझे टेंशन या स्ट्रेस दे रहे हो, तो ये पर्सन उस स्पेस में, हेड स्पेस में नहीं है कि वो समझेगा, ओके। दिस पर्सन इज़ मीन, ये पर्सन सैडिस्टिक है, मीन है, सेल्फिश है। सो ये पर्सन नहीं है उस लेवल पे कि ये समझेगा, ये समझने को तैयार नहीं है, ओके। ये अपने ही ट्रैक पे है। सो यस, उसमें एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पोलाइटली जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी इस पर्सन से कट ऑफ कर सकें, दूर कर सकें, मैंने कहा था सेफ गार्ड कर सकें, ओके। सो वो करना है एंड वहाँ से मूव आउट करना है। अपना सर्कल बदल लेना है, अपना नेबरहुड बदल लेना है, अपनी सिटी बदल लेनी है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में कदम रखना है। डेफिनेट चेंज इज रिक्वायर्ड। So open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. आपको indecent या abusive होने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो भी आप अपने कर्म खराब मत कीजिए, ओके। जो किया है इन लोगों ने किया है and that is their karma. सो आई फील आपको उनके लेवल पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वाइटली
इन लोगों से, इन एंटिटीज़, इन एनर्जीज से बस डिस्टेंस करना है खुद को. दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.